अहम नियम। अरे ये क्या, आपने फिर अब तक नाश्ता नहीं किया? ये क्या हो गया है आपको? चलिए नाश्ता कीजिए। सुधा अपने पति मोहन से बोली। अरे आओ फिर दोनों एक साथ करते हैं, मोहन मुस्कुराते हुए बोला। आपको पता है ना, मैं बगैर नहाए नहीं खाती। आप कर लो ना। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। जब तक तुम साथ नहीं खाओगी तब तक मैं नहीं खाऊंगा। ये क्या जिद है मोहन जी? आपको डायबिटीज है, समय से खाना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। चलिए आइए, कहा ना साथ में खाओगी तभी। क्या हो गया है आपको जनाब? कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक हो गए हैं जब से गांव से माँ बाबू जी से मिलकर आए हैं। रोमांटिक तो नहीं, मगर शायद बहुत कुछ सीखने को मिल गया वहाँ। सचमुच सही कहते हैं लोग, माता पिता वो ज्ञान का भंडार होते हैं जो हर कदम आपको कोई ना कोई शिक्षा दे ही देते हैं। खैर तुम नहा लो, हम दोनों एक साथ ही नाश्ता करेंगे बस। अच्छा बाबा अच्छा, अभी आई बस, कहकर सुधा नहाने चली गई। फिर दोनों ने एक साथ नाश्ता किया, जिसके बाद मोहन कुछ काम निपटाने बाहर चला गया। सुधा के मन में उलझन बरकरार थी। शादी के 4 साल हो गए थे, मगर पहले तो मोहन ने कभी ऐसे साथ खाने की जिद नहीं की, बल्कि कभी गौर भी नहीं किया था सुधा ने क्या खाया था या नहीं खाया। बस खुद का हुआ, और कभी कुछ काम तो कभी ज़रूरी जाना है। मगर अब जब से गांव से आए हैं तब से माँ को फ़ोन करके पूछूं, हाँ यही सही होगा। हेलो मम्मी जी को प्रणाम। आप और पापा जी कैसे हैं? जी यहाँ सब ठीक है जी। हाँ बस यही कुछ काम से निकले हैं। अच्छा मम्मी जी, कुछ पूछना था। ये जब से वहाँ से आए हैं तब से कुछ, फिर सारी बात बताती चली गई। उधर से हंसी का आवाज़ आई, मगर भर्राती सी आवाज़ के साथ, क्या हुआ मम्मी जी, आप ठीक तो हैं? कुछ नहीं बच्चे, ये तो खुशी के आंसू है। असल में मोहन यहाँ बराबर हर महीने आता है। पिछले हफ्ते जब आया तो लगभग मुझे नाश्ता करते वही 11 बज गए थे। तो पता है मुझे बदहजमी है, तो आऊँ डकार आ रहे थे। मोहन ने जब मुझे 11 बजे नाश्ता करते हुए देखा तो गुस्सा हुआ, बोला मैं खुद का ध्यान क्यों नहीं रखती? ना आपके खाने की फिक्र है और ना ही आराम की। कितनी बार कहा आप दोनों शहर में साथ रहिए, मगर वहाँ की हवा हमें सुकून नहीं देती, अच्छा स्वास्थ्य देती है, फिर भी ये क्या है ये बदहजमी? उफ माँ, तुम समय से क्यों नहीं खाती? मोहन बेटा, हम औरतों की ज़िंदगी यूं ही बीतती है, अपनों के लिए जीने में, उन्हें पहले खिलाने में। जब तुम सब छोटे थे कभी कभी तो घर के काम निपटाने के चक्कर में दोपहर तक भूखे ही रह जाती थी। उन्हीं सब का नतीजा है यह बीमारी। ओह हाँ, आप सही कह रही हो। यहाँ आप और वहाँ सुधा। मोहन ने माँ की बातों पर सहमति जताई। तो आप पहले वो साथ में भी तो खा सकती हो। हाँ, मगर हम शायद ऐसा नहीं कर पाती। क्यों माँ? कहा ना, अपनों के लिए जीना हमें अच्छा लगता है। तो क्या वे अच्छा घर के मर्दों को यूं आप लोगों के लिए नहीं जीना चाहिए? उन्हें भी तो आपको ख्याल रखना चाहिए। मतलब पापा जी को आपका ख्याल रखना चाहिए ना। क्या तुमने किया है ये सब सुधा के लिए? कभी साथ खाते हो? कभी सोचा है पीछे कुछ बना है या नहीं, या कुछ बचा भी है या नहीं? अधिकतर मर्द ध्यान नहीं देते, और तो जो देते हैं सही मायनों में वही एक हमसफ़र, एक जीवन साथी होते हैं। क्योंकि एक दूसरे की चिंता और देखभाल, यही तो सबसे अहम नियम होता है जीवन साथी का। अपने जीवन साथी के प्रति माँ धन्यवाद मुझे मेरा जीवन साथी वापस लौटाने के लिए। वो सचमुच मेरा बहुत ख्याल रखने लगे हैं। इस बार सुधा की आवाज़ भराती हुई सी, जो कि
खुद भी थी। आशा करता हूँ दोस्तों पारिवारिक जुड़ी हुई ये कहानी आपको पसंद आई। अगर कहानी पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, फॉलो, कमेंट जरूर करिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।